आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ आए हुए सभी नर्सिंग छात्रावास के छात्र, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं आपके सामने आया हूँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए। मेरा काम है हंसना हंसाना, तो पहले हंस लो। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी हंसी लास्ट तक नहीं रुकेगी। जो जो बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने सत्यनारायण की कथा तो पढ़ी होगी। सत्यनारायण की कथा में आता है एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, वो मैं ही था। सुना तो हो गई। और स्पेशली मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। जो लोग बोलते हैं ना कि मार साहब अध्यापक, उस बारे में कुछ बताना चाहता हूँ मैं आपको कि मार साहब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मार साहब बहुत खतरनाक चीज है। वो कहते हैं ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन। वो मार साहब के लिए बना है। एक दिन मैं एक रास्ते में जा रहा था, 3 अध्यापक, 3 मार साहब एक जूस की थड़ी पे बैठ के जूस पी रहे थे और एक गिलास में 3 नली फंसा कर। इतने में 2 भिखारी आए। मार साहब को दया आ गई। भिखारी बोले, मेरा जितना पढ़ा लिखा कोई नहीं। अरे सही बोल रहा हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे को हमेशा ये चीज सिखाई है कि बेटा, पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार देखा ही नहीं। पहली बार खाए तो ऐसे खाना जैसे दूसरी बार मिलेगा ही नहीं, और दूसरी बार खाए तो ऐसे खाना पहले कभी देखा ही नहीं। खाने पीने के मामले में हमेशा पापा ने सपोर्ट किया कि बेटा कभी पीछे नहीं रहना। मेरे पिताजी ने हमेशा मेरे को सिखाया है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, पिताजी की बात 2 मिनट बात करता हूँ। पहले एक चीज़ बताता हूँ, आपको पता तो है पाकिस्तान कश्मीर ले जाना चाहता है, लेकिन अपने वाले हैं टाइट, ऐसे कैसे जान दे। और मोदी जी कहाँ के? गुजरात के। तो इस पंक्ति को समझ के फिर समझने की कोशिश करिएगा, सुन के। अपन नवरात्रि में गरबा करते हैं, आप लोगों को ध्यान होगा कि गरबे में क्या आता है? पावली लैनी मुँह तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नहीं तुम्हारी पावली पाची रे। जो गुजराती माता जी तक पावली नहीं छोड़ रहा, जो गुजराती माता जी से पावली वापस मांग रहा, उस गुजराती से तुम कश्मीर मांग रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तालियों की गड़गड़ाहट तो मैं अब मांगूंगा आपसे। अभी मैंने कहा था मैं मेरे गांव का एकमात्र इंटेलिजेंट आदमी। बाकी मेरे गांव की गली ऐसी है कि वहाँ भिखारी आने से डरते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, भिखारी आने से डरते भाई साहब। एक भिखारी आया, बोले बहन जी, अच्छा मेरा क्या कभी भिखारी का काम नहीं पड़ा तो एक्टिंग सही नहीं कर पा रहा हूँ। बोले बहन जी बाहर आई, गेट खोला, क्या है? बहन जी सब्जी है कहीं? तारे पर रोटी है कहीं? हाँ है। घी लग रहा? नहीं, ला घी लगा के लाती हूँ। घी का बंडल ले गई, गेट बंद। आगे सुनना, घी का बंडल ले गई, गेट बंद। इतने में 1 घंटे बाद दूसरा भिखारी आया। बोले तू यहाँ क्या कर रहा है? बोले मैं तो बस ऐसे ही। क्या तेरी रोटी ले गई क्या? अब उसने रोटी के सवाल पूछा, तेरे को कैसे पता? अरे 1 घंटे पहले मैंने सब्जी ले गई थी गर्म करने। बहुत ही खतरनाक चीज़ है। मैं बहुत जल्दी विराम करना चाहता हूँ। भाई साहब प्लीज़ आएंगे 2 मिनट। मैं सबके मजे ले रहा हूँ, मेरी बारी भी आ गई। अरे भाई बख्श देना। इन भाई साहब के साथ मैं बाइक पे जा रहा था। इन भाई साहब के साथ हाँ बाइक पे जा रहा था। एक मेवाड़ के भाषा मिले, कल परसों की बात है। एक मेवाड़ के भाषा मिले। अब मेवाड़ के भाषा धोती पहन के चल रहे। ये भाई साहब मेरे को पता नहीं, गाड़ी यूं चलाते हैं। ये गाड़ी चला रहे और उनकी धोती में क्लच अटक गया, धोती फट गई। अब ये भाई साहब फटाफट गाड़ी भगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इतने में भाषा ने हाथ पकड़ा, कहा भैया कट्टे जा रही हो, धोती फट गई 70 रुपया ला। ये भाई साहब सोचे अरे यार पब्लिक इकट्ठा हो गई है, मार खाए तो भी अच्छा नहीं लगे, फटाफट निकाल के 70 रुपये दे दिए। इतने में भाषा जाने लगे, इन भाई साहब ने हाथ पकड़ा, कहा भाषा कटे जा रही हो, 70 रुपये दीदा, धोती निकाल। कम नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज माइक पकड़ेंगे मैं कुछ। अरे यार एक माइक पकड़ा ये उतर गई थी, नहीं, 2 माइक पकड़ो क्या होगा। बिल्कुल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, धोती कैसे उतरी? नहीं 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 नहीं। मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, अच्छे से समझना सुनना, आगे बहुत बढ़ो, मजा आएगा। आगे और बढ़ो। तालियों की गड़गड़ाहट लास्ट तक रोक के रखना, तालियां नहीं मांग रहा मैं, तालियों की गड़गड़ाहट लास्ट तक रोक के रखना। तो सुनिएगा, तंबाकू की पुड़िया तो आपने सुनी होगी। अच्छा मैं मार साहब की बात कर रहा था, तो मैं एक बात पे आता हूँ कि आपको पता है मार साहब का खाद्य पदार्थ क्या है? मार साहब का खाद्य पदार्थ समझे आप? अब जैसे मैं आया हूं वैसे एक मार साहब को बुला लिया कि आप आइए मंच पे और संबोधित कीजिए। मार साहब आए, अब मार साहब को लग गई तलब, बिना तलब के काम चले नहीं। मार साहब ने सोचा, मतलब मार साहब मैंने क्या कहा था, बहुत ही खतरनाक चीज है, तलब की तलब खत्म और स्पीच की स्पीच। तो सुनिएगा भाई और बहनों, ये कागज की पुड़िया ऊपर का हिस्सा कश्मीर पाकिस्तान ले जाना चाहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान को हमेशा अपने में रखेगा। चुना चुना मिलाना पड़ता है। तो सुनिएगा, ये छोटी सी हिमालय सा छोटा सा कश्मीर हमेशा भारत में रहेगा। ये भारत छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। झटकना पड़ता है जैसे छोटी मोटी समस्या, जैसे भाषावाद, आतंकवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, इसको तो हम ये चुन चुन के निकाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद आज विश्व में भारत की शक्ति देख विश्व दंग रह चुका है। तो उस संदर्भ में सुनिएगा, ये पाकिस्तान क्या है, ये पूरा विश्व भारत की शक्ति देख दंग रह जाएगा और दांतों तले दबा देगा। इतने में टेक्निकल मिस्टेक, मार साहब का नाड़ा टूट गया, मार साहब का नाड़ा टूट गया। तो सुनना, मार साहब ने वो कैसे पजामा पहना और कैसे नाड़ा बांधा। भाई और बहनों, हमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को एक सूत्र में बांधना है। और फिर क्या, फिर देश बराबर। आज के बाद भाई साहब आज के बाद ना तो मेरे पास कोई मिस कॉल आएगा, ना तो मैं किसी से कुछ करवाऊंगा। भाई बोलता तो बाहर जाके धोती उतार देता है सबके सामने, तूने तो लास्ट में मुझे पहना भी दी धोती। और सच नाइस वंडरफुल परफॉर्मेंस, जोरदार तालियां।